नमस्कार। मैं फिर एक बार आपके सामने आपके लिए कुछ नई चीजों को लेकर, बिल्कुल ही नई। तो वस्तुतः एक चीज समझ लो भाई, कुछ भी चीजें बिल्कुल नई नहीं होती हैं, उनको बस निकाल कर मुझे ऐसा लगा, मैं जो अपने आप को एक साधारण सा मेंटोर की तरह मानता हूं, मुझे ऐसा लगा कि यह चीज जो है काफी आकर्षक है, इस विषय के बारे में आपसे बात की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात कि यह विषय आपके लिए, यह बिंदु, यह जो टॉपिक है जिसकी मैं आज चर्चा करूंगा, वह किसी भी परीक्षा, इसलिए मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, आज मैं गणित के उस कुछ खास बिंदुओं को लेकर आपके समक्ष आया हूं जिसे मैं किसी पार्टिकुलर सेगमेंट में नहीं रख सकता। वस्तुतः कहा जाए तो आज मैं दो चीजों पर चर्चा करूंगा। एक, मैं सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सरलीकरण, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सरलीकरण। किसके हेल्प से? वैदिक गणित के हेल्प से। किसके हेल्प से? वैदिक गणित के हेल्प से। एक तो मैं यह चर्चा करूंगा, और जब मेरी यह चर्चा पूर्ण होगी तो उसके बाद आज का जो मेरा वीडियो है आपके लिए बड़ा ही रोमांचकारी होने जा रहा है, क्योंकि इसको समझने के बाद आप खुद ही एक खास प्रकार के अगर प्रश्नों का जो सरलीकरण होता है उसको बेहद आसानी से कर लोगे। और उसके बाद मैं एक ऐसे प्रश्न को आज आपके समक्ष रखूंगा जिस प्रश्न को, खास एक प्रश्न को, गौर से सुनिएगा, खास एक प्रश्न को तकरीबन 13 बार, 12 से ज्यादा बार भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, आरआरबी रहे, पीसीएस रहे, किसी भी तरह की परीक्षाओं में, सीजीएल रहे, 12 बार से अधिक बार पूछा गया है। तो आज जो है आपके लिए, आज का सत्र मेरा काफी ही रोमांचकारी होने जा रहा है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए जवानों। तो आज अब हम लोग वैदिक गणित, एक चीज देख लो, जो चर्चा होगी सो तो होगी। वैदिक गणित की वह विधा है जो इस बात के लिए हमें गर्व की अनुभूति कराती है कि हम भारतीय हैं। एक गणित, एक वैसी पद्धति या प्रणाली जो वेदों से निकाली गई है, वेद के मूल मंत्रों के आधार पर, वेद के तथ्यों के आधार पर गणित की वह प्रणाली निकाली गई है जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूं। तो देखो भाई, आज जो चर्चा है वह चर्चा है 99 का फेर। उस चर्चा को हम क्या कहेंगे? 99 का फेर। जो आप लोग क्रिकेट से सामान्यतः रुचि रखते होंगे तो 99 का जो चक्कर होता है, तो 99 का फेर कहिए या 99 का चक्कर कहिए। आज मैं इसी 99 के चक्कर को समझाने जा रहा हूं। 99 के चक्कर को मैं आज समझाने जा रहा हूं। अब जैसे देखो, कोई भी वैसी दो संख्या जिसे जो गुणा किया जा रहा है वो 9, जो संख्या 9 है वो हो या उसका समूह हो, अर्थात वह संख्या मान लो 9 है। वैसी कोई संख्या है जिसको 9 से गुणा करना है, वैसी कोई संख्या है जिसे 3 9 से गुणा करना है, वैसी कोई संख्या है जिसे 4 9 से गुणा करना है, या वैसी कोई संख्या है जिसे 5 6 7 8 बढ़ते रहना है, गुना करना है। आज हम इस चीज को समझेंगे, और उसके बाद मैं आपके मन में अब सवाल आने लगा होगा कि क्या भाई, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आरआरबी, एनटीपीसी, सीटेट, यूपी टेट में 12 गुना 99 के प्रश्न आएंगे? बिल्कुल नहीं आएगा, संभव ही नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी आएगा। हम लोग 4वीं 5वीं में थोड़ी पढ़ रहे हैं कि गुणन करें, सवाल ऐसा नहीं होता है। मैं जब आपको यह चीज बता दूंगा तो इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा उस चीज की ओर, उस तरह के सवालों की ओर जिस तरह के सवाल सरलीकरण के लिए परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब देखो भाई, इस 99 के चक्कर को हम 2 भाग में बांटेंगे। 99 के चक्कर को जो है ना 2 भाग में बांटेंगे। अब क्या 2 भाग रहेगा? पहला भाग देखिए, अगर कोई संख्या 2 है तो वो 2 बार 99 से गुना हो रहा है। कोई 3 संख्या है तो वो 3 बार 99 से गुना हो रहा है।
कोई 4 संख्या है तो वह 4 बार 99 से 999 से गुना हो रहा है। अगर कोई 5 संख्या है तो वह 5 बार 99 से गुना हो रहा है। इसमें आप क्या देख रहे हैं? 2 अंक इधर है तो 2 ही अंक इधर होगा, 3 अंक इधर है, 3 अंक इधर है, 4 अंक इधर है, 4 अंक उधर है, 5 अंक इधर है, 5 अंक इधर। मतलब दोनों तरफ जो 1 और 2 है, इसको अगर A और इसको B माने तो जो कलेक्शन A का है नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, अगर वो 2 है तो B भी 2 होगा, A 3 है तो B 3 है। इस तरह का सवाल रहे। अब सवाल शुरू होता है। मान लो भैया कि यहाँ पर 12 लिखा हुआ, सवाल है 12 × 99। सवाल क्या है? 12 × 99। अब ये कैसे बनेगा? अब वो खेल शुरू करोगे कि 12 99 गुना किया फिर जोड़ा। भाई बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है दोस्त, बड़ा ही आसान। यही इसी चीज की मैंने चर्चा की, वो अनुभूति, उस अनुभूति की मैंने चर्चा की जो आपको महसूस होगा कि हाँ वैदिक गणित में है दम। अगर मैं आपको यह कहूँ कि हमें अपने वेदों पर गर्व है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसका कितना ही आसान सा उदाहरण दिया, बहुत ही आसान उदाहरण। क्या दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई यह जो संख्या है इसमें 1 घटा लो, यह जो संख्या है इसमें 1 घटा लो, कोई भी रहेगा। अब मैं अंकों को धीरे धीरे करके या मान के चलो कि मैं अभी सारे अंकों को भर देता हूँ। 234 है, 1 2 3 4 है, 2 3 4 5 6 है। अब इस तरह से सवाल है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी यह अंक है इसको इसमें से 1 घटा लो, मतलब 1, 12 में से 1 गया 11, 234 में से 1 गया 233, घटा लो। लिख देते हैं ना, 11 लिख दिया, 234 है ना 233 लिख दिया, 1 2 3 4 है ना 1 2 3 3 लिख दिया, 2 3 2 3 4 5 5 लिख दिया। क्या दिक्कत है? लिख दिया, खेल हो गया। करना क्या है? यह 2 संख्या है तो अब हम लोग जो 2 संख्या लिखे, 1 अंक घटाकर जो 2 संख्या लिखे, उसमें देखना है कि अब 2 जगह और भरने हैं। तो क्या करेंगे? अब इसमें देखना है कि कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाए। तो कितना जोड़ेंगे भैया? 8 जोड़ेंगे। तो 1 में 8 जोड़ा 9 हो गया। फिर इसमें देखेंगे कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाए। 1 में 8 जोड़ेंगे ना, आ गया आंसर। वैदिक गणित को सलाम, आंसर आ गया। अब अगला देख लीजिए, 2 3 3 है, अब फिर 3 अंक और भरने होंगे। 2 3 3 है तो 3 अंक और भरने होंगे। 2 में कितना जोड़ेंगे भाई? तो 2 में 7 जोड़ेंगे। 3 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। और 3 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। आंसर आ गया। वही काम करेंगे। 1 में कितना जोड़ेंगे? 8। 2 में कितना जोड़ेंगे? 7। 3 में कितना जोड़ेंगे? 6। और अगले 3 में कितना जोड़ेंगे? 6। आंसर आ गया। फिर वही काम करेंगे। 2 में 7, 3 में 6, 4 में 5, 5 में 4, 5 में 4 और 7 में 2। आंसर आ गया। रोमांच आ गया होगा बंधु, बिल्कुल रोमांच आ गया होगा। इतना लंबा गुना पल भर में, एक लाइन में। ये वैदिक गणित की खूबी है। तो अभी आपने देखा कि हमने वैसे अंकों का गुणन किया जो दोनों संख्या जो है उसमें अंक जो डिजिट्स हैं वह सेम है। 2 2 3 3 4 4 5 5। बड़ा ही सरल टाइप से आंसर हो गया। हड़बड़ाना नहीं है। ये भी नहीं सोचिएगा मैं आज की कक्षा को पूर्णतः वैदिक गणित को समर्पित करता हूं, उसके इस एक सूत्र को समर्पित करता हूं। यह चीज जो है ना, मैं जब इसके 2 रूप को बताऊंगा और उसके बाद फिर जब मैं एक लंबे प्रश्न को दूंगा तो आप गर्व से कहेंगे कि हाँ, आज की जो विषय वस्तु थी वह वाकई में लाजवाब थी, अद्भुत थी, अद्वितीय थी। अब सवाल आता है कि भाई वैसे संख्याओं का खेल है जो बराबर, जिसमें अंक बराबर ना हो, जैसे 23 गुने 999, 231 गुने 99, 11 999। अब मैं ये देखूंगा और उसके बाद 2 और चीज बताऊंगा, उसका एकदम ये जो 9 का खेल है ना वो पूरा हो जाएगा। करेंगे क्या? वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या करेंगे? वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या प्रक्रिया अपनाएंगे?
-1। क्या अपनाएंगे? -1। अब यहाँ देख रहे हैं 2 अंक है, यहाँ देख रहे हैं 3 अंक है, यहाँ देख रहे हैं 3 अंक है, यहाँ देख रहे हैं 4 अंक है, यहाँ देख रहे हैं 2 अंक है, यहाँ देख रहे हैं 3 अंक है। प्रक्रिया वही अपना देते हैं, खटाक से लिख देना है। 23 में से 1 गया 22, 231 में 230, 11 में 10। पहला चरण पूरा हुआ। अब देखो भाई, यह 2 है तो 2, ये एक एक्स्ट्रा बच गया, यह एक एक्स्ट्रा बच गया। जो एक एक्स्ट्रा बचा 9 उसको लिख दो बीच में, जो एक्स्ट्रा बचा 9 उसको लिख दिया बीच में। अब फिर वही खेल शुरू कर देंगे। 2 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाए? तो 7। फिर 2 में कितना जोड़ेंगे? 7। आंसर आ गया। मजा आ गया होगा, वाकई में मजा आ गया होगा। मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, आपको यह देखकर मजा आ रहा होगा। 230 है तो 3 अंक है, 1 2 3 अंक है, बच गया 1 9 एक्स्ट्रा, बीच में लिख दिया 9। फिर शुरू कर दिया। 2 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाए? 7। 3 में कितना जोड़ेंगे? 6। और 0 में कितना जोड़ेंगे? 9। आपका आंसर आ गया। तीसरा फिर वही 10, 2 अंक है, 2 अंक है, 1 9 एक्स्ट्रा है, इस 9 को यहां लिख दिया। फिर देखेंगे 1 में कितना जोड़ेंगे? 8। और 0 में कितना जोड़ेंगे? 9। आंसर मिला लेना बंधु, पक्का यही होगा, बिल्कुल यही होगा, कहीं कोई बदलाव नहीं हो। ये देखिए, अब मैंने आपको दिखाया जब उपस्थित अंक बराबर थे और जब उपस्थित अंक असमान थे। यह 2 अंकों की संख्या थी, यह 3 अंकों की संख्या है, लेकिन 9 का चक्कर है। क्या भैया? 9 का चक्कर, 9 का फेर है। तो इस चीज को देखें। अब एक थोड़ा सा अच्छा सवाल, मान लो कि यहां पे लिखा हुआ है 125, जिसको गुना करना है इतनी बड़ी संख्या। कुछ नहीं करेंगे, वही खेल है। क्या खेल है? खेल वही है। 125 में से 1 घटा लिया, कितना लिख लिया? 124। यह 3 अंकों की संख्या थी, 3 अंक को हटा दो। इस चीज को गौर से देखना। अभी जो भी लाइव में मुझे देखेंगे, जो चैनल में मुझे देखेंगे, वो इस चीज को समझ लो, ये तीसरा इसका एक स्टेप है, इसके बाद 9 का चक्कर कंप्लीट है। तो अब देख रहे हैं ये 3 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की संख्या है, तो 3 का 3 हटा दिए, 2 9 एक्स्ट्रा बच गया। क्या हो गया? 2 9 एक्स्ट्रा बच गया। जो एक्स्ट्रा बचा उसको बीच में लिख दिया, जो एक्स्ट्रा बचा उसको बीच में लिख दिया। फिर अब खेल शुरू कर दिया कि 9, 1 में 8 जोड़ेंगे 9 होगा। सही बात है सर जी। 2 में 7 जोड़ेंगे 9 होगा, और 4 में 5 जोड़ेंगे 9 होगा। होगा कि नहीं होगा? आंसर भी आपका आ गया। तो मैंने आपको दिखाया कि 2 अंक 3 अंक, 2 अंक 2 अंक, समान अंक प्रथम चरण, असमान अंक एक ज्यादा। यह 2 है तो यह 3 है, यह 3 है तो यह 4 है, यह 2 है तो यह 3 है। तो जो 1 एक्स्ट्रा होगा वो बीच में आ जाएगा। फिर जो घटा 9 के लिए जो चाहिए वो लिख दिए। और वैसे की भी मैंने चर्चा कर दी, जब यह 3 अंकों की संख्या और यह 5 अंकों की संख्या है। 3 और 4 की नहीं है ना, 3 और 3 की है, 3 और 5 की। तो मैंने बता दिया कि 3 3 को हटा देंगे, 2 9 एक्स्ट्रा हो गए, 2 9 को लिख दिया। पहले 1 घटा के 125 को 124, फिर 2 9, उसके बाद फिर वही खेल कि 9 में कितना चाहिए, आंसर हो गया। यह जो विधा है, यह 9 के चक्कर की संपूर्ण विधा है, 9 के चक्कर की संपूर्ण विधा है। इस चीज को समझ लिया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं रोमांच होगा। फिर से एक अनुरोध आपके मेंटोर की तरफ से, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप जितना भी शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे, मेरा उत्साहवर्धन उतना ही होगा। और मैं आने वाले समय में प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया बताने के लिए तत्पर रहूंगा। तो आपका जो मेरे प्रति आपके मन में श्रद्धा है या निष्ठा है, वह आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करके ही कर सकते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क है। अब देखिए, अब मैंने आपको कहा था कि भाई सवाल तो ऐसे नहीं होंगे, सवाल ऐसा कैसे रहेगा। आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल, बैंक, इतने आसान सवाल होते हैं क्या? इतने आसान सवाल हो ही नहीं सकते। सवाल ऐसा होगा। अब देखिए, और आप मानिएगा कि सवाल ऐसा सरलीकरण के लिए आ सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि सरलीकरण को मैं वैदिक गणित के साथ एक उचित संबंध प्रतिस्थापित करते हुए बताने का काम करूंगा। अब देखो, सवाल है 12 गुने 99 जोड़ 131 गुने 999 प्लस 1.342 इंटू 9.999। सवाल ऐसा तो आ सकता है, सवाल इस तरह के तो आ सकते हैं ना सिंप्लीफिकेशन के लिए,
और इसी में आपका वैदिक गणित का रोमांच और वैदिक गणित का उपयोग होगा। कितना गुना करोगे भाई? और थोड़ा लंबा कर देते हैं, आप लोगों को जटिल सवाल बनाने में मजा आता है। 3 2 गुने, अब अच्छा है ना, अब सवाल बड़ा हो गया। अब सवाल जो है बड़ा हो गया, इसको तो आसानी से कर लोगे, इसको थोड़ा और आसानी से कर लोगे, इसको करो गुना। दावे के साथ कहता हूं, अगर वैदिक गणित के बिना एक चीज मैं अपनी तरफ से आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि न कोई ट्रिक न कुछ, यह पूर्णतः संभव है वैदिक गणित। इसलिए आई डोंट वांट टू टेक अ क्रेडिट, काइंड ऑफ क्रेडिट दैट आई एम यूजिंग ट्रिक। ट्रिक नहीं है, यह पूर्वजों की देन है, जिसके माध्यम से अब उसको मैं ट्रिक कहूँ, फॉर्मूला कहूँ, सिंपलेस्ट वे कहूँ, जो भी कहूँ, लेकिन है वह वैदिक गणित। अब इस सवाल को हल करते हैं। जो टाइमर आप लोगों के लिए एक बार घर में नहीं जानते हुए गुना करके बना के देख लेना, और जो जानते हैं वो देखो क्या गेम है। सीधे सीधे लिखना शुरू किया, 11 हो गया भैया, 88 हो गया सर, प्लस वही है 12 में से 1 गया 11, 1 में 9 के लिए 8 8, 131 में 130, 3 9 है, 8 6 9। अब देखो यहाँ, अब जो है ना, अभी एक पल के लिए मान लो कि ये दशमलव नहीं है, एक पल के लिए मान लो कि दशमलव नहीं है, क्या होगा? क्या होगा? एक घट जाएगा ना, 1 3 4 2 3 1। चलो भाई, ठीक है, हैं? अब क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, 9 एक्स्ट्रा है नहीं, लिख दिया। अब शुरू करेंगे। इस एक के लिए क्या होगा? 8 चाहिए, इस 3 के लिए 6 चाहिए, इस 4 के लिए 5 चाहिए, इस 2 के लिए 7 चाहिए, इस 3 के लिए कितना चाहिए भाई? 6 चाहिए, और इस 1 के लिए 8 चाहिए। अब क्या किए? अब मान लो जहां मैंने दशमलव दिया था, कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दशमलव डाल दिया ना, जोड़ लेना। जो जोड़ लिए वो आपका आंसर हो गया। और उम्मीद करता हूं कि जितना देर में आंसर आया, उससे ज्यादा समय अभी आपको लग जाएगा को गुना करने में। एक प्रक्रिया, फिर 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 एक प्रक्रिया, 6 की आंसर। इसलिए वैदिक गणित के माध्यम से आप वैसे सवाल, चाहे वो कितने भी लंबे हो, जटिल हो, जिसमें गुणा के दौरान एक तरफ जो है 9 अंक 9 का संग्रह है, बिल्कुल ही 1 लाइन, इन 1 लाइन, इन अ सिंगल लाइन यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। इस चीज को आपको याद रखना है। तो यह जो कक्षा थी, आज की कक्षा मैंने वैदिक गणित के गुणन के एक सूत्र के लिए समर्पित की। यह चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, काफी सरल थी, काफी आसान थी। उम्मीद करते हैं कि काफी आकर्षक रही होंगी। फिर एक बार निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उत्साहवर्धन करें। अब जो मैंने आपको कहा था, जो मैंने आपको बातें कही थी कि एक सवाल थोड़ा आज मेरा दिल किया कि उसकी मैं चर्चा कर दूं। यह जो है सामान्य कक्षा नहीं है। आज की जो कक्षा है मैंने रोमांचक तथ्यों को आपके साथ बांटने के लिए रखी। आज जो है एक प्रकार से स्पेशल कक्षा थी, जिसमें मैंने 2 चीज़ों को सोचा था कि आपके साथ मैं शेयर करूं। पहली बात मैंने शेयर कर दी। दूसरी, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षाओं में, मैंने 12 या 13 परीक्षाओं में एक सिंपल सवाल को देखा है कि 2 प्रत्याशी, सवाल गौर से देखिएगा, 2 प्रत्याशी एक चुनाव में हिस्सा लेते हैं तथा प्रथम प्रत्याशी को 40% वोट मिलता है, वोट मिलता है, और वह 100 वोट से, कितना वोट से? 100 वोट से हार जाता है।
कुल वोट की गणना करें। अगर मेरी याददाश्त अच्छी है तो मैंने देखा है कि रेलवे की परीक्षा में 2004, 5, 6, 9, 14, 15, 16 तक ये प्रश्न आया है, भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आया है, भिन्न भिन्न परीक्षाओं के स्वरूप में आया है। तो मैंने सोचा कि भाई नंबर का खेल है, यह तो नंबर का खेल है, तो क्यों नहीं मैं इस सवाल को लेकर अपने विचारों को आपके साथ बांटने का काम करूं। सवाल क्या है? दो प्रत्याशी थे। सवाल क्या है? दो प्रत्याशी थे। कहना क्या है कि एक को 40% वोट मिला, एक को 40% वोट मिला, तो दूसरे को कितना प्रतिशत वोट मिला भैया? 60%। सही बात है। और वह हारा कितने वोट से? हारता है कितने वोट से? 100 वोट से। हारता है कितने वोट से? 100 वोट से। तो मतलब डिफरेंस कितना था? 100 वोट्स। तो टोटल वोट्स कितना है? तो टोटल वोट्स कितना है? एक लाइन का फॉर्मूला याद रखना है, एक लाइन का फॉर्मूला याद रखना है। सवाल बन गया 100 बटा परसेंटेज डिफरेंस इनटू गिवन डाटा, इनटू गिवन डाटा। इस फॉर्मूला को याद रख लेना, 100 बटा परसेंटेज डिफरेंस इनटू गिवन डाटा। मतलब स्पष्ट है, 100 लिख देना है। यह 40 था तो यह कितना है? 60 बचा। दो प्रत्याशी थे तो परसेंटेज डिफरेंस कितना हो गया? 20 हो गया ना, 20 लिख दिया। गुने क्या कर दिया? गिवन डाटा कितना है? वो जो डी है वो कितना है? 100 है, 100 लिख दिया, 500। इस प्रकार के जो सवाल रहते हैं उसमें कुछ भी रहे, अब जैसे मान के चलो कि लिख दिया कि भाई 30% 30% वोट है, ठीक ना, एक को आया, हार गया। डिफरेंस वोट कितना था? 400 था। डिफरेंस वोट कितना था? 400 था। तो क्या है? कुल वोट कितना है? सवाल अंतर बस 100 बटा एक को 30 आया तो दूसरे को कितना आया? 70। तो डिफरेंस कितना हो गया? 40 गुने गिवन डाटा कितना है? 400। आंसर कितना हो गया? 1000। कुल वोट कितना हो गए? 1000 हो गए। याद रखना है सिंपल फॉर्मूला, अगर दो हैं तो 100 बटा जो एक डाटा दिया हुआ है तो दूसरा डाटा तो 100 में माइनस हो जाएगा, तो जो डिफरेंस है इन परसेंटेज इनटू डी, जो डिफरेंस दिया हुआ है। दिस वन इज द वन लाइन फॉर्मूला बाय विच you can solve such kind of questions and again it's my personal request to you, बहुत विनम्र निवेदन है कि यह बड़ा ही कॉमन सवाल है। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं चेक कर लेना, इस तरह का सवाल 12 बार से ऊपर आया हुआ है। तो याद रखिएगा, एक छोटा फॉर्मूला, एक लाइन में हल, कोई टेंशन नहीं। समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।